हेलो। अपने पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा 25 क्वेश्चन नंबर तक मैंने फंक्शन चैप्टर का एडास गुप्ता का सॉल्यूशंस दे दिया। आगे आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एडास गुप्ता चैप्टर फंक्शन क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज में से। ओके, function is defined over 0 से 1, ठीक है। फाइंड द डोमेन, क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन। ये तीन फंक्शन दे रखे हैं, 2x + 3, दूसरा फंक्शन है f of sin x और तीसरा फंक्शन है f of cos x, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है, fx डिफाइंड है 0 से लेकर 1 तक, यानी कि जो भी फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है वेरिएबल वो डिफाइंड है 0 से 1। इतना समझ में आ गया। फंक्शन f के अंदर जो भी वेरिएबल है वो डिफाइंड है। कभी कभी कंफ्यूज क्या हो जाते हैं बच्चे कि अच्छा x डिफाइंड है 0 से 1, तो यहाँ पर जहां पर x है वहां 0 से 1 डाल दूंगा तो ये आ जाएगा। ना जी ना, इनपुट, पूरा इनपुट जो भी f का है वो डिफाइंड है 0 से 1 में। यहाँ पर शकल x की है तो x जल रहा है, यहाँ पर शकल x की नहीं है, 2x + 3 की है। 2x + 3 जो होगा वो 0 से 1 होगा, क्योंकि ये रोल प्ले कर रहा है इनपुट का। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब आपको x खोद के निकाल लेना है, ठीक है ना। तो -3 कर दिया दोनों तरफ, तो -3 और 1 - 3 आ गया -2। अब क्या किया, पॉजिटिव नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा -3/2 से लेकर -1। इसका डोमेन क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -3 से लेकर 2 होगा, से लेकर -1, तब जाकर ये इनपुट 0 से 1 भटक रहा होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, -3 से 2 से -3/2 से लेकर -1, ठीक है ना, x का इनपुट। अच्छा, अब ये sin x जो भी इनपुट है साइन का वो कहां से कहां भटक रहा है, 0 से लेकर 1। तो आपको पता है कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव और 0 और 1 कहां पर आता है, ये बाउंड्री पर साइन 0 देगा, यहाँ 1 देगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है साइन। तो अपने घेर लेते हैं, अपने को लिखना है जनरल सॉल्यूशन, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा 2n पाई से लेकर 2n + 1 पाई, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। सिंपल है तो, ठीक है, प्लस पाई। तो ये डोमेन हो गया इस फंक्शन का, क्लियर। अच्छा, f के अंदर जो भी लफड़ा है वो 0 से 1 जा रहा है, तो cos x की वैल्यू क्या है, cos x की वैल्यू 0 से लेकर 1 भटक रही है, तो आपको यहाँ से x निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, तो पॉजिटिव cos का होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर और यहाँ पर। cos की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 0। cos x जहाँ पर 0 होता है उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, और यहाँ पर cos होता है 1, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2n - 1 π/2 से लेकर 2n + 1 π/2 तक। तो लिख लेते हैं 2n - π/2, 2n π - π/2, 2n π + π/2, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा 2n π, मैं फिर देता हूं मैं 2n π - π/2 से लेकर यहां से लेकर 2n π + π/2, ठीक है। लिख लीजिए इसको। मेरे हिसाब से अच्छा सवाल है, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर x दे रखा है, जो भी इनपुट है फंक्शन का वो दे रखा है 0 से 1, तो आप फंक्शन की शक्ल अंदर जो भी दे रखी हो वहां से उसको 0 से 1 मानकर वहां से x निकाल लें, डोमेन मिल जाएगा आपको। ओके, अब जो सवाल कराने जा रहा हूँ वो फाइंड डोमेन एंड रेंज, मतलब फंक्शन दूंगा आपको डोमेन रेंज निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है। फंक्शन है y = log base 10 3x²
-4x + 5। बताया था कि डोमेन में क्या जाते हैं, बाहर से अंदर जाते हैं डोमेन के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो लॉग की क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, वो ये है कि 3x² - 4x + 5 ये क्या होना चाहिए, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है तो देख लेते हैं इसका डी क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो 16 माइनस ये हो गया 15, 4 16 नेगेटिव आ गया। तो इस का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड फेसिंग ग्राफ और नो रियल रूट्स। तो ऐसे दिख रहा है x बिलोंग्स टू r पर ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आ जाएगा x बिलोंग्स टू r। कोई दिक्कत नहीं है ना, सब रखो, चिल्ड मार के ये ऊपर पॉजिटिव देगा। तो ये हमने डोमेन की बात कर ली। अब अंदर से बाहर जाएंगे तो रेंज निकलेगा। अच्छा, तो ये भाई साहब क्या दे रहे, वैल्यू पॉजिटिव दे रहे हैं। तो अपने को इसका मिनिमम से मैक्सिमम मिल जाए तो लॉग में डालकर मिनिमम से मैक्सिमम निकाल लूंगा। और लॉग कैसा है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। तो जहां पर क्वाड्रेटिक मिनिमम होता है मैक्सिमम होता है, आपको पता होगा कि वहां उस पॉइंट पर डेरिवेटिव कितना होता है, एग्जैक्ट 0, बिकॉज स्लोप 0 हो गया, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका। तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा 6x - 4 = 0। तो x आ रहा है 2/3। तो इस पॉइंट पर ये भाई साहब मिनिमम देंगे, कितना देंगे निकाल लेते हैं। तो f ऑफ 2/3 रखते हैं, मतलब इसमें रख रहा हूं 2/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/9। तो 4/9 × 3 कितना हो गया, 4/3 माइनस ये आ जाएगा 8/3 और +5। तो ये हो गया -4/3 और 15 - 4 कितना हो गया, 11/3। तो इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 11/3 से लेकर इंफिनिटी, ठीक है। और ये लॉग में जा रहा है। अच्छा, बेस भी 1 से बड़ा है और इनपुट भी 1 से बड़ा है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब कितनी आएगी पता नहीं, पर इतना कंफर्म है कि log 11/3 बेस 10 से लेकर log इंफिनिटी बेस 10 कितना होता है, इंफिनिटी। तो ये आपका y बिलोंग्स टू आ जाएगा, ये सेट, ये आपका रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भाई y = x अपॉन 1 + x², ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। भाई रेंज पहले डोमेन निकालते हैं। डोमेन में तकलीफ क्या होती है कि नीचे बस 0 ना आ जाए। तो देखते हैं क्या कभी नीचे 0 आएगा। तो ऐसे ही दिख रहा है कि 1 + x² हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका डोमेन तो r आ जाएगा। कहीं तकलीफ नहीं है। अगर नीचे 1 - x होता तो x = 1 पर 0 होता, तो अपने r में से 1 हटा देते हैं, है ना। नीचे कोई तकलीफ नहीं है, डोमेन r आ जाएगा। हटाओ, रेंज की बात करते हैं। अच्छा, तो रेंज में अगर मुझे ग्राफ के बारे में मालूम चल जाए तो मैं तो रेंज निकाल लूंगा, ठीक है। तो जब भी आप रेंज निकालें, तो अगर आप ग्राफ बनाने में सक्षम हैं जैसा कि मैं हूं, तो आप कोई भी खतरनाक फंक्शन का, कोई भी फंक्शन का रेंज और डोमेन सब बता सकते हैं, ठीक है। तो भाई शुरुआत करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकाला y', तो ये आ रहा है 1 + x² का होल स्क्वायर, और x का हो गया 1 और 1 + x² कांस्टेंट, फिर माइनस x का कांस्टेंट और 1 + x² का हो गया 2x। ओके, तो -2x² + x² -x², तो ये आ रहा है 1 - x² अपॉन 1 + x² का होल पावर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका f' आ गया। अब जैसे आपके पास f' आए, इसको खट से 0 मान लो, ठीक है। 0 मान लिया तो आपको दिख गया कि अच्छा
x इक्वल टू 1 माइनस 1 पर ये 0 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 1 और माइनस 1 पर ये 0 हो जाएगा। अच्छा, इसका लिमिट देख लिया मैंने एक बार। लिमिट से आइडिया आता है कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में कहाँ टेंड कर रहा है। तो इन्फिनिटी पर ये बहुत बड़ा इन्फिनिटी, ये छोटा इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा ये टेंड करेगा, ये पता है ना, x कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। सो यहां से x कॉमन निकाल लिया, यहां से भी x कॉमन निकाल लिया, तो ऊपर कितना बचा 1, यहां बचा x, 1/x प्लस x, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर वहां पे क्या वापस x निकाल लिया, तो कितना बचेगा 1/x 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया 0, और ये 1 प्लस 0 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया 0, तो ये टेंड कहां कर रहा है 0 तरफ, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो ये कहां टेंड करेगा, जैसे माइनस इन्फिनिटी रखा आपने, जैसे -1000 रख लिया, -100 रख लिया आपने, तो -100 अपॉन मतलब नेगेटिव तरफ टेंड करेगा और 0 तरफ, जैसे बताया था मैं आपको, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लिखोगे ना, माइनस इन्फिनिटी, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो यही बन जाएगा आखिर में, ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन x 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा, तो 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी कितना हो गया, बहुत करीब 0 के लेफ्ट साइड में, मतलब -0.0001, ठीक है। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 0, दिख गया। तो ये वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड से 0 तरफ टेंड कर रही है, तो आसपास कितना होगा, ये भी 0 होगा, क्लियर है। अच्छा, तो इसका मतलब ही बाउंडेड फंक्शन है, इन्फिनिटी पर ये 0 तरफ टेंड कर रहा है, और 1 माइनस 1 पे देखते हैं क्या आता है, तो डबल डेरिवेटिव बताएगा कि मिनिमम एक्शन कितना आएगा ना, तो डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, आप बता सकते हो कि इंक्रीज डिक्रीज कहाँ होगा, फंक्शन कहाँ इंक्रीज कहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि अगर इसको मैं मान लूं कि f' पॉजिटिव है, तो ये साइन तो कुछ बताएगा नहीं, तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, कौन साइन बताएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी कि x स्क्वायर लेस देन 1, यानी कि x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसके अंदर ये वैल्यू हमेशा बढ़ता हुआ आएगा, ठीक है। -1 से लेकर 1 तक ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। -1 पे कितना आ रहा है -1/2, और 1 पर कितना आ रहा है हाफ, 0 पे कितना आ रहा है 0, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा इंक्रीजिंग टाइप, ठीक है, मिनिमम -1 पर। अच्छा, डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -2x, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, फिर -1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। देता हूं यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 2x, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस कट गया, नीचे कितना आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब आ रहा है, कॉमन निकल गया ना। अच्छा, यहाँ पर कितना बचा -2x, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा ही हुआ है 1, यहाँ पर 1 प्लस एक्स कट गया, यहाँ पर कितना आ रहा है -4x टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ रहा है f''x। ओके, तो f''x आप देख सकते हैं कि इतना गंदा सा आ रहा है, ठीक है ना। ये तो लिख लिया हो आपने, हटाओ इसको, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में हर चीज, ठीक है ना। अच्छा, तो f''x क्या काम करता है, जैसे f''x यहां पर देखेंगे, इसको ओपन करेंगे तो f''x है आपका। अब इसको मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं पॉजिटिव है। पहले तो f''x 1 पर, क्योंकि अभी कंफ्यूजन है ना कि इस पर मिनिमम है कि मैक्सिमम आएगा, तो 1 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2,
ये कितना हो जाएगा -2, -4 आ गया है ना, -2 और 2, ये कितना आ गया 0, हटाओ, और ये आ रहा है 1 + 1 2, 2 का क्यूब 8। मतलब मुद्दे वाली बात क्या, नेगेटिव आ रहा है ना, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है, एट x = 1 क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है, मैक्सिमम आएगा। और डबल डैश -1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही आने वाला है, क्योंकि ऐसे ही दिख रहा है, मिनिमम आ रहा था ना। चलिए कर लेते हैं, तो 1 + 1 2 4, ये तो 0 हटाओ, बाई 8, 1 + 1 2 है ना, ये हाफ, मतलब कि इस पर -1 पे कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एट x = 1 -1 क्या आएगा, मिनिमम आएगा वैल्यू, और वो कितना आएगा वो तो हमने निकाल ही है यहाँ रखने के बाद, -1 पे आपने ऐसा। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, ये पता चल गया कि इस तरफ और इस तरफ ये 0 तरफ टेंड करेगा, ठीक है ना। अब अच्छा, -1 से 1 में क्या इंक्रीजिंग है, तो ऑब्वियसली दूसरा रीजन में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ऐसा डिक्रीज हो रहा होगा। फिर यहाँ पर -1 से 1 से इंक्रीज में था, अब डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज मतलब कैसे लेंगे, ऐसे कि ऐसे, ओके। चलिए साइन से देख लेते हैं, डबल डैश के x के साइन से देख लेते हैं। तो f डबल डैश x, इसको मैंने मान लिया कि ये मेरा पॉजिटिव है, देखते हैं कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड कहाँ है ना, तो क्लियर हो जाएगा कि उधर क्या आ रहा है। तो इसका मतलब यही बताएगा पॉजिटिव, इसका मतलब -2x, इसको ओपन कर देते हैं ना, -2x और -4x कितना हो गया, -6x, ये कितना आ रहा है +4x3, और ये आ रहा है -2x3, ठीक है ना, -2x3 + 4x3 कितना हो गया 2x3। तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो साइन बताएगा नहीं, ये तो खुद में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, तो साइन ये बताएगा। इसमें से x कॉमन निकाल लिया और 2 हटा, डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ रहा है ये, x निकालेंगे तो x² -3 > 0। अच्छा, तो ये इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर कहां तक, छोटे रूट तक, कितना है -√3, दिख रहा है ना, कितने कितने रूट आएंगे इसके, √3 आएगा, -√3 आएगा, 0 आएगा, तो छोटे रूट तक यानी कि -√3 तक, छोटे रूट से लेकर फिर यूनियन, इसको लिख देता हूं मैं, ये हमने लिख लिया ये सब, ठीक, ये स्पेस छोटा ना, ये तो लिख लिया होगा आपने ये सब पूरा बात, मेरा एक्शन कहां पर आ रहा है। अच्छा, आपको मैं फील करता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, x = 0, x = √3 और x = -√3 ना, तो √3 से बड़े वाले में ये क्या आएगा, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, दिख रहा है ना, तो पॉजिटिव चाहिए था, तो कौन कौन सेट आ जाएगा, x बिलोंग्स टू √3 0 -√3, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर इस वाले केस में आएगा -√3 से लेकर 0 यूनियन √3 से लेकर इंफिनिटी, ठीक है ना, -√3 से लेकर 0, आप रख के देख लो, -1.41 लिखा हुआ है, -1.73, -2 रखोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, तो ये सेट में ये क्या होगा, कॉनकेव अपवर्ड फेसिंग है ना, और f डबल डैश पॉजिटिव आ रहा है, तो कॉनकेव अपवर्ड बन जाएगा। अच्छा, तो मार्क कर लेते हैं पॉइंट, और एक और इस वाले सेट में क्या आएगा, इसके अलावा वाला सेट, यानी कि -∞ से लेकर -√3 तक, इसने मना किया है ना, √3 लेना नहीं है। अच्छा, यहां तक यूनियन √3 से लेकर कौन सा सेट आ गया, इसके पीछे वाला सेट आ गया, फिर 0 से लेकर √3 वाला सेट, यहां पर कॉनकेव डाउन आएगा, लिख लेते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं अच्छे से। तो इतना क्लियर हो गया कि -1 से 1 में ये क्या आएगा, इंक्रीजिंग, और इसके अलावा वाले में डिक्रीजिंग, और इस वाले केस में अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से ग्राफ बनाते हैं।
ये सब मैंने लिखवा दिया आपको। अब ग्राफ बनाने में आपको क्लियर हो जाएगा। और आप, मुझे पता है आंसर तो आ गया, -1/2 से आप आ गया रेंज, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बताना हो अगर क्या कि 1 1 है, ऑन टू है, कैसे, तो आप डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, उसका साइन, एफ डैश का साइन क्या शो करता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एफ डबल डैश का साइन क्या शो करता है, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो आपको भी फील आ जाएगा कैसे ग्राफ बनेगा। तो आप इतने पॉइंट से मार्क कर लेना, -1, फिर 1, फिर कौन सा पॉइंट है, -√3, -1.73, यहां पर -√3 आएगा और √3 यहां पर आएगा और 0 यहां होगा, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं। तो -1 से 1 में इंक्रीजिंग है, कितना क्लियर हो गया। अच्छा, तो -1 से 1, तो -1.73 से लेकर 0, तो -1 इसके अंदर आएगा। -1 से लेकर 0 में कॉन्केव अपवर्ड, मतलब यूं वाला ग्राफ, ठीक है, इंक्रीजिंग है, ऐसा ग्राफ बनेगा, उठता हुआ ग्राफ बनता है, ठीक है। 0 से 1 में, 0 से 1 मतलब आप यहां पर हो, तो कैसा ग्राफ बनेगा, डाउनवर्ड, ऐसा ग्राफ, ठीक है ना। 0 पे कितना आ रहा है वैल्यू, 0, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इस तरफ नीचे झुका हुआ हाथ, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा। इंक्रीजिंग तो है ही, पर डाउनवर्ड तरफ हाफ ऐसा बनेगा, और -1 से 1 में इंक्रीजिंग ऐसा, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, ऐसा आ रहा है। अच्छा, 0 क्या बोलेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, क्योंकि साइन दिख रहा है ना, यहाँ पर चेंज, यहाँ पर चेंज, अलग अलग है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट लिख लेना। एट x इक्वल टू 0 क्या है मेरा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पर उसके पहले डबल डैश साइन चेंज करता हो, ठीक है। अच्छा, अब 1 से √3 में, तो 1 से लेकर √3 मतलब यहाँ इसके अंदर ही हुआ, तो यहाँ पर कैसा है, डाउनवर्ड फेसिंग, ऐसा नीचे तरफ। अच्छा, √3 पे कितना आएगा वैल्यू, √3/4, √3/4, 1.73 छोटा और नीचे बड़ा, मतलब पॉइंट करीब 1 से छोटा नंबर आएगा। ये 1 है ना, 0 पे 0 है, 0 पे कितना है, -1 पे वैल्यू है -1/2, 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी, 0, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। इंक्रीजिंग वाला है, इंक्रीजिंग वाला यू वाला ग्राफ है, ऐसा, तो और इंक्रीजिंग भी रखना है, तो इंक्रीजिंग रखना है तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका, बनेगा x इक्वल टू 0 पर, -1 से लेकर 1 में तो इंक्रीजिंग है ना ये, और 0 पे कितना आ रहा है, 0, -1 पे कितना आ रहा है, -1/2, ओके सॉरी, -1/2 यहाँ आएगा वैल्यू, और 1 पर यहाँ आएगा, ओके। अब इंक्रीजिंग है ऐसा, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, और 0 से लेकर 1 ऐसा, अब सही बन रहा है, ठीक है ना। -1 पर कितना आ रहा है, -1/2, और 0 पे कितना आ रहा है, 0। अच्छा, 1 पे √3 कितना आ रहा है, 1 पे √3, ये x इक्वल टू √3 पर आ रहा है वैल्यू, y इक्वल टू √3/4, तो वैल्यू बड़ी ऊपर छोटी है, मतलब 1 से छोटी आएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये 1 पर कितना है वैल्यू, हाफ है, ओके, मतलब हाफ से भी छोटी आएगी, ठीक है, तो वैल्यू थोड़ी घटेगी, और कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड फेसिंग, ऐसा, ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा नीचे तरफ आ रहा है ना। अच्छा, √3 से लेकर इंफिनिटी अगेन अपवर्ड, तो अगेन अपवर्ड कैसा बनेगा, ऐसा, और 1 से लेकर √3 तक ग्राफ डिक्रीजिंग है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो ऐसा ग्राफ जाएगा, ऐसा, ठीक है, टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, ऐसा, क्लियर। अच्छा, -1 से लेकर -1/√3, मतलब आप कहाँ हो, -√3 से -1 से लेकर -√3 के बीच में, मतलब -1 से लेकर -√3 इसके अंदर ही हो, तो अपवर्ड फेसिंग है, अपवर्ड फेसिंग है ऐसा वाला, और इधर इधर क्या है, -1 से डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग मतलब ऐसा ही हो गया, अपवर्ड फेसिंग। अच्छा, x इक्वल टू -√3 पे कितना आएगा वैल्यू, ये आ रहा है आपका -√3/4, मतलब कि ये वैल्यू जो होगी -0 पॉइंट समथिंग होगी, तो यहाँ पर क्या डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग कम हो रहा है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और कुछ ऐसी आ रही होगी,
ये -1 है, -1 पर -1/2, -1 पर -1/2, यहाँ से इंक्रीज करना है, यहाँ से डिक्रीज, तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, डिक्रीजिंग आ रहा है, तो थोड़ा ऊपर आएगा, -1 छोटा आएगा ना, मतलब -1 थोड़ा बड़ा आएगा ये वैल्यू। अच्छा, -√3 से लेकर फिर पीछे तरफ क्या है, डाउनवर्ड, मतलब कैसा आएगा, और डिक्रीजिंग भी करना है, ऐसा वाला ग्राफ बन रहा होगा घटता हुआ, और मुझे पता है कि ये वैल्यू आसपास 0 के बहुत करीब होगी, लेफ्ट साइड से नीचे तरफ ही होगी, नेगेटिव में ही होगी, ठीक है, नेगेटिव में ही होगी। तो इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ, तो डाउनवर्ड फेसिंग है, ऐसा ऐसे आती होगी, ऐसे, ठीक है, ये वैल्यू आपकी -√3 है, ये, तो ये ग्राफ बन गया। अच्छा, आप बता सकते हो कि ये कैसा फंक्शन है, ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये बाउंडेड फंक्शन है, आप देखो ग्राफ बनाने से क्या क्या फायदा होता है, बाउंडेड फंक्शन है, इसका रेंज कितना है, -1/2 से लेकर 1/2। अच्छा, फिर अगर मुझे इसको इनवर्स फंक्शन बनाना है तो कौन सा रेंज, कौन सा डोमेन लूंगा मैं डोमेन लूंगा -∞ से लेकर -1 तक, है ना, इसमें देखो ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा, और 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अगर मैं 0 से लेकर √3 लूंगा तो ये 1 1 नहीं बन पाएगा, मतलब इनवर्स नहीं बन पाएगा, तो बता सकते हो आप, ठीक है, सब कुछ। अच्छा, इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है वो तो तब देख लिया हमने, तो f' का साइन देख लो, वहां से आपको सेट मिल जाएगा। और कहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर अपवर्ड फेसिंग में डाउनवर्ड, तो x = 1 पर भी क्या आ रहा है, ये डाउनवर्ड है ना, u कहाँ पर चेंज हो रहा है, 0 पर चेंज हो रहा है, -√3 पर, वो वहां पर भी चेंज हुआ, तो -√3 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनवर्ड था, डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, तो -√3 यहाँ कंफर्म हो गया। अच्छा, 0 पर भी चेंज हो रहा है, हाँ तो लिख दिया इन्फ्लेक्शन पॉइंट, फिर √3 पर भी चेंज हो रहा है, तो √3 पर देखेंगे डाउनवर्ड फेसिंग फिर अपवर्ड, तो √3 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट जहां पर डबल डैश एक्स का एग्जैक्ट 0 आता है, जहां पर डबल डैश एक्स जहां 0 होता है वहां पर कंफ्यूजन होता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है कि नहीं, और जहां पर f' 0 होता है वहां पर क्या होता है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, ठीक है। तो मैंने डिटेल में सब समझा दिया आपको इसी में ग्राफ लेकर, वरना तो आंसर में जल्दी आ गया था, -1/2 से 1/2, तो इसका रेंज लिखा -1/2 से 1/2, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हर बार रेंज इतना करना पड़ेगा ना, आप f' देख लो, ठीक है, वहां से आपको वैल्यू मिलेगी, वहां पर खाली आप मिनिमम निकाल लेना, और ग्राफ कंटिन्यूस है तो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम पढ़ा होगा आपने, ठीक है, बना लो ग्राफ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, y इक्वल, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा फंक्शन को, x/mod x, ठीक है। इसका डोमेन भाई जहां जहां पर ये 0 को हटा दो, तो इसको पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, ये क्या लिखेगा, क्योंकि मॉड है तो मॉड ब्रेक होता है ना, तो ब्रेक को पहले इसको नॉन फंक्शनल है, नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो x पॉजिटिव के लिए, x पॉजिटिव के लिए क्या होगा, 1 आ जाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव है। x = 0 के लिए, x = 0 सेट में है ही नहीं, और x <0 के लिए -1, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या है, R, सभी रख सकते हो पर 0 रखना मना है, तो ये डोमेन हो गया, हटाओ। और इसका रेंज क्या है, 1 और -1 दो ही आएंगे। अच्छा, ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस 0 पर, क्योंकि जब 0 से पॉजिटिव में 1 ग्राफ होगा और -1 पे -1, तो उठाना पड़ेगा ना पेन, -1 से 1 जाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा, तो जहां पेन उठाते हैं वहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, कंटिन्यूअस नहीं वहां पर, ठीक है ना। और फंक्शन अनडिफाइंड है, नॉन डेरिवेटिव भी है, ठीक है, नॉन डेरिवेटिव भी है इस पॉइंट पर, ठीक है। ये तो काफी आसान सवाल था। नेक्स्ट 30, y = mod x - 4 plus mod x - 3 plus mod x - 2
प्लस मॉड x माइनस 1। अब कोई बोलता है कि सर इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी आएगा, ना जी ना, क्या पता, 0 से इतना कंफर्म है कि इसका रेंज पॉजिटिव आएगा, पर कभी भी मुंह फाड़ के मत लिख देना कि 0 से इन्फिनिटी आएगा, ठीक है ना, क्या पता कोई वैल्यू पे कुछ थोड़ी बड़ी आ रही हो, 0 ना आ रहा हो। मैक्सिमम इन्फिनिटी है, ये क्लियर है, मैक्सिमम इन्फिनिटी है, मिनिमम के लिए हमें खोजना पड़ेगा। तो मॉड है, मॉड क्या है कि 0 के बाद अपना ग्राफ चेंज होता है, तो ग्राफ चेंजेबल फंक्शन है, तो अपने को मॉड पहले ब्रेक करना पड़ेगा। इसके रूट्स देख लो पहले, 4 3 2 1, तो इस पर बात करते हैं। तो पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि 4 से बड़े के लिए, ठीक है, फिर वैल्यू जो है, एक काम कर लेते हैं, कैसे चले, 1 से 4 चलेंगे, 4 से 1 चलेंगे, ठीक है, छोटे से आते हैं ना। तो मान लो x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, फिर 1 से लेकर 2, फिर 2 से लेकर 3, फिर 3 से लेकर 4, फिर 4 से बड़ा, ठीक है ना, ऐसा। तो सबसे जो आसान है वो कर लेते हैं, क्या कि 4 से बड़ा, तो 4 से बड़े वाले में ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4, 4x माइनस 4 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 4x माइनस 10 आ रहा है, ठीक है। अच्छा 1 से छोटे वाले में, तो 1 से छोटे वाले में क्या होगा, सब नेगेटिव खुलेंगे, ये भी नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो माइनस 4x लिखा हुआ है, और 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 10, ठीक है, ऐसा आएगा, सही बात है ना, माइनस लग जाएगा, तो 4 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, सभी नेगेटिव आएंगे। और 1 पर भी आप 1 रख के देखोगे ना, तो 0, ये कितना आएगा, 1 2 और 3 कितना आ गया 6, यहाँ पे रख के देख लो 6 ही आ रहा है, तो 4 इस पे सेट, 1 इस पे रखेंगे। अच्छा जब यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ मत रखना, ठीक है ना, वहां मत रखना। 1 से बड़े वाले केस में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लिख लेता हूं, ये 1 से बड़ा है तो x ये पॉजिटिव खुलेगा, फिर ये नेगेटिव, मतलब प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स, बगल में लिख रहा हूं मैं इस वाले सेट का, तो x कट गया, कितना आ रहा है माइनस 2x और ये आ रहा है 4 5 6 7 8 9 प्लस 8, ठीक है ना, माइनस 1, ठीक है। 2 से बड़े वाले में ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो x माइनस 2 पॉजिटिव, x माइनस 1 पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि 3 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स, तो ये x और ये x कट गया, कितना आ रहा है 4 5 6 7 और माइनस 3 प्लस 3 कट गया 4 ही आ रहा है। अच्छा 3 से बड़े वाले केस में ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ ऐसे लिख देता हूं मैं 1 2 3, 3x माइनस 6 दिख गया क्या, ये 3x माइनस 6 पॉजिटिव खुलेंगे ना, ऐसे खुलेंगे, और ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स, तो 2x माइनस 2, तो ये 2x माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको तोड़ दिया, अब आप बस रेंज लिखना है, तो ग्राफ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू जो है स्टार्ट कहां से हो रही है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, अच्छा तो ग्राफ दिख रहा है कि 1 से 1 पर कितना है 6, 1 पर 6 है, अच्छा और ग्राफ कैसा आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से आ रहा है ना, इस तरफ ऐसा ग्राफ है, ऑब्ट्यूज एंगल का ग्राफ आएगा इसका, ऐसा यूं वाला, तो 0 पे कितना आएगा 10, आपको दिख गया बढ़ता हुआ आ रहा है, ऐसा ग्राफ होगा। अच्छा फिर 2 पर 2 पर कितना है माइनस 4, तो ग्राफ घटेगा ऐसा, 2 पर 4 है, ठीक है, अगेन इसका स्लोप होगा ना, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, फिर 2 से 3 में एग्जैक्ट 4, 3 में भी दिख गया आपको, यहाँ पर भी 3 पर कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है, फिर यहाँ पर कितना आएगा 4 पर यहाँ रखोगे ना, तो 6 आ रहा है 6, तो अगेन बढ़ेगा 6 तक, यहाँ 6 तक बढ़ेगा, और फिर 6 से फिर बढ़ गया इंफिनिटी आ रहा है, ऐसा थोड़ा स्लो बढ़ जाएगा ना,
4 है ना, m2 है, m4 है, थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा ऐसा। तो बस 4 से लेकर इन्फिनिटी। मिनिमम में दिक्कत आती है, मैक्सिमम फिक्स होगा मॉड का इन्फिनिटी आएगा, बस मिनिमम 0 से मत लिखना, 4 से आएगा। और 4 कैसे मिला, ग्राफ सब करके तो करना जरूरी है। ओके 30 हो गया। अगला सवाल 31। क्वेश्चन नंबर 31, y इक्वल टू 1/3 माइनस cos 2x। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर नीचे बस तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नीचे तकलीफ क्या है कि 3 माइनस cos 2x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब cos 2x क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और होता भी नहीं है भाई, कितना भी एंगल आ जाए, बस हाँ 2x है तो क्या थोड़ा जल्दी एंगल्स, जल्दी वैल्यूज आ जाएंगे। जैसे π/2 पे आ जाता है, cos x में π/2 पे कितना आता है, 0। यहाँ पर यहाँ पर π/2 होने के लिए π/4 पर π/4 पे 0 आ जाएगा, तो ग्राफ थोड़ा जल्दी बनता है। इसका पीरियड कितना आएगा 2x का, cos 2x का पाई आएगा। तो आपको दिख रहा है 2 होता है cos x का, इसका पाई, तो जल्दी जल्दी ग्राफ बन रहा है। बाकी रेंज तो -1 से 1 ही होगा, और 3 बोल रहा है तो 3 कोई जिंदगी में नहीं होगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, मुंह फाड़ के लिख दो, बाहर आ जाएगा। रखो सब आराम से रखो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रेंज की बात करते हैं, तो ये cos 2x, इसका रेंज तो -1 से 1 ही होगा। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 1 2, 3 + 1 4, तो 2 से लेकर 4 नीचे जाएगी गाड़ी, नीचे गाड़ी जो होगी वो 2 से लेकर 4 जाएगी। ठीक है, तो 1/4 से लेकर 1/2 रेंज आ जाएगा। इसके अंदर में 0 नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 होता है बीच में तो मैक्सिमम होता है इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी ऐसा। तो ये आपका रेंज आ जाएगा। ठीक, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, इफ y इक्वल टू x² - 3x + 4 अपॉन x + 4 इंटू x - 1, और ऑब्वियस ही बात है इसका डोमेन उसने दे रखा है, पर नहीं दे तो भी, अगर नहीं देता तो भी मालूम चल जाता ना, सभी आएंगे पर क्या नहीं आएगा, 1 और -4 नहीं आएगा। तो उसने वही बोला है r माइनस क्या निकाल दो, ये दो वैल्यू निकाल दो, 1 और -4, वो ऐसा क्वेश्चन बोला है, सही बात बोला है। फाइंड द रेंज। ठीक, अब आपने ये सवाल क्लास में भी किया होगा, तो पहला चीज देखते हैं क्या कोई कोफैक्टर तो नहीं है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। कॉमन फैक्टर तो काट के निकाल दो उसको, फिर क्या पता क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन लीनियर बन जाए, है ना, रूट्स करने के बाद। अच्छा, तो रख के देखा ना 1, तो 1 माइनस कितना, 0 नहीं आ रहा, तो -4 रख के देखा ना, नहीं आ रहा। ओके, तो अब एक ही ऑप्शन बचता है इसको सॉल्व करना। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो आपने क्लास में पढ़ रखा होगा, x² - 3x + 4, इसको लिख लिया x² - x + 4x + 3x - 4। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, इसको सामने मल्टीप्लाई करते हैं और क्वाड्रेटिक बनाते हैं x² में। ठीक है ना, तो x² ये आ रहा है y - 1, फिर x लिखा तो ये आ रहा है 3y + 3, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप खा गए, पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बना वो लिख रहा हूँ, और ये बना -4y - 4 = 0। अब जनरली क्वाड्रेटिक में होता क्या है कि जो कोएफिशिएंट होता है x² का वो 0 नहीं होना चाहिए, तो मान के चलते हैं कि नहीं 0 है, पर देख लेते हैं कि अभी मैंने हटा तो दिया कि ये 0 नहीं होगा, 1 पर 0 नहीं होगा, मतलब 1 रेंज में नहीं आना चाहिए, पर देख लेते हैं क्या पता 1 रेंज में आ रहा हो। तो 1 रख के जब यहाँ पर देखा तो ये आ रहा है, सामने चला जाएगा 1, अगर 1 पर, तो x² - 3x + 4 = x² + 3x - 4, x² x पर कट गया,
और माइनस ये आ जाएगा -6x और ये आ जाएगा -8, ठीक है ना, -8 और ये आ गया -6x। तो यहाँ पर x आ रहा है 2/3, 4/3, तो यानी कि 4/3 पर ये वैल्यू 1 देगा, तो रेंज में 1 तो आएगा ही आएगा, मान के चलिए। अब इसको हटाओ, जो करना है करो, अपने वाला क्लियर हो गया, y = 1 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या, रियल है, तो इसके रूट्स भी कैसे आएंगे, रियल आएंगे। इसका मतलब हाँ रियल आएंगे, पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा भी होता है कि x रियल हो पर आपके रूट्स कैसे आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं। वो कब आता है, जब d नेगेटिव हो, तो उसको भी लेके चलना पड़ेगा ना साथ में, तो ये वाला कंडीशन आएगा। b² यानी कि 9 टाइम्स y + 1 का होल स्क्वायर, b² - 4ac तो +4 16 y + 1, समझ रहे हो ना, y माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस 16 y + 1, ये आ जाएगा y + 1 × y - 1 > 0। तो y + 1 को कॉमन ले लिया और यहाँ पर आ रहा है 9y + 9 + 16y - 16, ठीक है। y + 1 कॉमन ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 9y + 1 से, तो 16 9 कितना हो गया 25 और ये आ गया -7, ठीक है। और ये y + 1 > 0, तो y बिलोंग्स टू छोटे रूट से लेकर बड़ा रूट, मतलब -∞ से लेकर छोटा रूट -1 तक, y + 1 पे ऑलरेडी में क्लोज 0 क्लोज आएगा बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू है, यूनियन बड़े रूट से लेकर यानी कि 7/25 से लेकर इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब उसमें देख लो क्या 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्योंकि 1 छोटा नंबर है तो इसके अंदर 1 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका रेंज। अब जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा अच्छा है, उसको टिक कर लेना। अभी सिंपल सवाल है, आइदास गुप्ता में ऐसे सवाल आ जाते हैं जहाँ पे आप पगला जाओगे ना, सवाल ही नहीं कर पाओगे, तो इसमें फायदा लेक्चर देखना, आपको काफी फायदा मिलेगा, सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो जाएंगे आपको काफी अच्छे से। और मैं बता दूं कौन से सवाल आपको ज्यादा ध्यान देने, ये वाला सवाल अच्छा है, ठीक है। इफ c 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 पर क्लोज, तो आपको प्रूव करना है कि y रेंज ऑफ y जो है इस y का x² + 2x + c अपॉन x² + 4x + 3c ये आ रहेगा, ठीक है, इसका रेंज आ रहेगा, ये प्रूव करना है। अगर c यहाँ से होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है ना, वही काम करते हैं। तो x² में आ रहा है y - 1, x में आ रहा है 4y - 2, 4y - 2 और यहाँ पर आ रहा है 3cy - c = 0। अच्छा, तो देख लेते हैं कि y = 1 आएगा, सेट में आना चाहिए क्योंकि r बोले ना, तो y = 1 देख लेते हैं। तो x² + 4x + 3c = 2x + c, x पर कट गया, ठीक है ना, सामने मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर आ रहा है 2x = -2c, x = -c। हाँ जी आ रहा है, अगर c बिलोंग्स टू 0 से 1 है तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -c लगा दो ना, तो -1 से लेकर 0 होगा, तो ये वाला जब x होगा -1 से लेकर 0 तब y = 1 आ रहा होगा, ठीक है, ओके। अब इसका d > लगा दिया 0, तो इसमें से 2 निकाल लिया, तो 4 स्क्वायर करना है ना, तो 2y - 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, 2 कॉमन निकाला, स्क्वायर करना ही है b², तो 2y - 1 का होल स्क्वायर -4ac, 4a और c और c 3cy - c > 0, ठीक है ना। अच्छा भाई 4 डिवाइड कर दिया, हटाओ बाहर गया, इसको ओपन करने जा रहा हूँ, तो 4y² - 4y + 1 और 4 हट गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -3cy² - yc -3cy, तो -yc - 3y कितना होगा, -4cy, तो काहे अपने को स्टेप खाना है ना,
लिख लेते हैं -4cy और प्लस c, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन रहा है y स्क्वायर में क्वाड्रेटिक, बना लेते हैं एक साथ। तो y स्क्वायर में कॉमन आ रहा है 4 माइनस 3c, फिर y टर्म में आ रहा है -4 और प्लस 4c, ठीक है ना, इकट्ठा कर रहा हूं मैं y टर्म को, और कांस्टेंट टर्म 1 माइनस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर कोई क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। सही बात है, कोई क्वांटिटी का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ग्रेटर देन 0 कब होगा, जो उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, और 0 कब होगा, जो उसका d 0 होगा। टचिंग वाला है ना, ये 0 कब हो जाएगा, जब उसका d 0 हो जाएगा। तो ये वाले केस में क्या लगा देंगे, d लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। तो इसका अगेन वही लगाते हैं, तो 4 कॉमन निकाल लिया, स्क्वायर, तो 60 c माइनस 1 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, ac तो 4 माइनस 3c, और ये आ जाएगा 1 माइनस c। तो c माइनस 1 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, प्लस करके, लेस देन 0। 4 हटा दिया कॉमन, तो 4c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 4, भाई 4 डिवाइड किया 4 बचा ना, तो 4c स्क्वायर माइनस 2c इंटू 4 माइनस 8c प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 4c माइनस 4 माइनस 3c स्क्वायर प्लस 3c। तो c स्क्वायर क्वाड्रेटिक क्या बन रहा है, c स्क्वायर बन रहा है c स्क्वायर, ये आ गया 4 5 6 7 माइनस c, और ये बन रहा है लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से आपको दिख रहा है कि c माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो c बिलोंग्स टू क्या रहेगा, छोटे रूट से बड़ा रूट। पर ये बोल रहा है कि c 0 आना चाहिए, यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, ये वाले केस में मैं मान के क्या चल रहा हूँ, जिसमें y अपने नेगेटिव भी आएगा, कुछ पॉजिटिव भी आएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि c जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू 0 से 1। अच्छा, पर एट x c इक्वल टू 0 पर दिक्कत क्या हो जाएगी, जब c रखोगे ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो x कॉमन कट गया, तो x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 4। तो इसका रेंज पता है क्या आएगा, r माइनस 1, पर से बोला है r, तो इसका मतलब 0 लेना मना है। तो c बिलोंग्स टू क्या होगा, c बिलोंग्स टू आएगा 0 से 1, और वही तो बोल रहा है कि मतलब इसका मतलब जब c बिलोंग्स टू 0 से 1 होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसके रूट r आ जाएंगे, ठीक है ना, r आ जाएंगे, लिख लो, ठीक है। ये अगर है तो ये होगा, तो मैंने क्या प्रूव किया, इसको r मान लिया है, इसका मतलब सॉल्व किया, फिर y 1 भी मिला है, और इसको जब वो x बिलोंग्स टू r था, वो वाला क्या ना क्वाड्रेटिक बना x में, तो उसका r है तो y ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब समझो आप, ये कोई भी r पे ये ट्रू होगा ना, यही तो बोल रहा है, तो ये ट्रू कब होगा, जब ये होगा। तो इसमें मैंने बोल रखा है ना y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r पे ये हमेशा ट्रू है, मतलब y बिलोंग्स टू r तो है ही, तो ये ट्रू है, तो वहां से क्या निकला, ये निकला ना c, और ये इसमें देखा मैंने c 0 पर, क्योंकि मना कर रखा है, तो वैसे मना हो ही रहेगा। इसका रेंज कितना आएगा, r माइनस 1, सही बात है, लीनियर का r माइनस 1, पर 1 तो है ही नहीं, इसमें पूरा r बोला है, तो इसका मतलब c 0 नहीं होगा, तो c 0 से 1, ये 0 से 1 आएगा, ओपन इंटरवल 0 से 1, तो हाँ उसमें ये कंडीशन ट्रू है, मतलब y बिलोंग्स टू r है। ओके, ये अच्छा सवाल है 34 नंबर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसका ग्रेटर देन 0 का d नेगेटिव आएगा, और 0 पर टचिंग वाला केस आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34,
y find the equation of lines parallel to x axis between which graph mod 12x upon 4x square plus 9, ठीक है ना। ओके, तो ये जो ग्राफ है कौन से दो लाइन के पैरेलल के बीच में है, मतलब बाउंडेड फंक्शन उसने बोल रखा है, क्योंकि बाउंडेड फंक्शन अगर होता है तो किसी y के बीच में ग्राफ बनता है ना, तो किस लाइन के बीच में है, मतलब आपको बताना है कौन से लाइन के बीच में ये है, और उनकी इक्वेशन क्या y के टर्म में। अच्छा, तो मतलब इसका अगर रेंज मिल जाए ना मिनिमम से मैक्सिमम, तो y उसके बीच में हम निकाल लेंगे, मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इसमें साइन जो बता रहे हैं, साइन पॉजिटिव नेगेटिव आपको लेगा, x दिख रहा है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव है नीचे, साइन डिपिक्ट कौन कर रहा है, x कर रहा है, तो x 0 पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ये हमेशा क्या खोलेगा 12x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9, और x नेगेटिव वाले केस में ये खोलेगा माइनस 12x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9। अच्छा, डेरिवेटिव निकालते हैं ना, ठीक है, कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं है, कहीं पर भी हमेशा x बिलोंग्स टू r पर ही कंटिन्यूस है ना। अच्छा, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर डेरिवेटिव हो जाएगा 12, और 4x स्क्वायर प्लस 9 कांस्टेंट माइनस 12x कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा नीचे वाले का 8x, तो 48 और 96 दिख रहा है ना, 96 और 48, तो माइनस 48 आएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 108 प्लस 108, 4x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर m प्लस x, तो नीचे वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये 0 कब होगा, ये 0 हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 108 अपॉन 48, तो 12 9 12 4 यानी कि 3/2 x प्लस माइनस 3/2, और प्लस माइनस 3/2 पर ये भाई साहब जो होंगे मैक्सिमम ये दिखा रहे होंगे। अच्छा, अब ये जो ऐसे दिख रहा है दूर से, ये हमेशा क्या होगा, अबव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी इन दोनों पर वो पॉजिटिव आएगी, अब मिनिमम इस पर और मैक्सिमम किसी पे आ जाएगा, तो y f एट 3/2 देखते हैं ना, 3/2, तो 3/2 पर ये भाई साहब कितने होंगे, 3/2 पर ये हो जाएगा 6 18, सही बात है ना, 6 18, और ये हो जाएगा 3/4 9/4, 4 कट गया 18, यानी कि 1 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी बात ये f ऑफ माइनस 3/2 पे कितना आ जाएगा, भाई मॉड ही चल रहा है, 18/18 ही आएगा, क्योंकि ये माइनस 18 देगा, ये 18 दे देगा, तो भी 1 ही आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब मैक्सिमम तो 1 आ गया, ठीक है ना, 1। लिमिट से देख लेते हैं कि मिनिमम कितना आ रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी देखते हैं, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर ये आ जाएगा, भाई नीचे वाला बड़ा नंबर है कि ऊपर वाला बड़ा नंबर है, नीचे वाला ना, इन्फिनिटी का होल स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर अपॉन इन्फिनिटी, ऊपर इन्फिनिटी छोटा नंबर इन्फिनिटी है, तो ये 10 कहां कर रहा होगा, 0 तरफ, ये तो पता होगा, नीचे हाईएस्ट पावर ऊपर छोटा पावर, और इन्फिनिटी अगर लिमिट 10 कर रहा है तो 0 आएगा आंसर, ऊपर बड़ा पावर नीचे छोटा पावर हो तो इन्फिनिटी तरफ, ठीक है। अच्छा, और लिमिट x टेंडिंग, ये 0 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, माइनस पे, तो क्या होगा, यहाँ लगाओगे तो मॉड चढ़ जाएगा, मतलब ओवरऑल प्लस माइनस पर 0 ही आने वाला है। अरे प्रभु, ये तो अगर माइनस 0 से कम आएगा, तो लिख दे रहा हूं 12x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9, ये बहुत बड़ा इन्फिनिटी, ये नेगेटिव में इन्फिनिटी, तो नेगेटिव में 0 के आसपास आएगा, 0 से जस्ट कम, ऐसा मतलब नेगेटिव में 0.0001 नेगेटिव में आएगा, ठीक, पर मॉड लग गया ना, तो 0 होगा। अच्छा, तो इसका मतलब मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, ठीक है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, तो कहाँ क्या लाइन आ गई, इसका रेंज कितना आएगा, 0 से लेकर 1 पर क्लोज, ठीक है ना, ये इसका रेंज है। अच्छा, मतलब देखोगे ध्यान से
तो इस तरफ से आप आ रहे हो 0 तरफ, फिर 0 पर कितना आएगा 0, ठीक है ना, 0 पर, और इसका मैक्सिमम मिनिमम भी यही आ रहा है, -3/2 पे भी 1 आएगा, ठीक है, -3/1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा एग्जैक्ट, और फिर 3/2 पे भी कितना आ जाएगा 1, फिर बढ़ा, फिर ये अगेन टेंड करेगा 0 तरफ ऐसा, ठीक है ना, 1 फिर ये ऐसा। तो किसके बीच में ग्राफ है ये, y = 1 और y = 0, तो लाइन पैरेलल क्या है, y = 0 y = 1, सिंपल। और आपको ऐसे दिखा दो, इसको पॉजिटिव मान लोगे, तो इसको पॉजिटिव मानोगे तो x² क्या होगा, > 1/0, 8 से लेकर -48, ठीक है ना, लिख देता हूं मैं, x² जो होगा -48x² प्लस 108 को क्या माना, पॉजिटिव माना, चेक करने के लिए डिक्रीजिंग, तो x² क्या होगा, > -108 अपॉन -48, यानी कि x² क्या है, > 9/4, तो इसका मतलब -∞ से लेकर -3/2 यूनियन 3/2 से लेकर इंफिनिटी में क्या होगा, इंक्रीजिंग, देखो इंक्रीजिंग, फिर 3/2 से लेकर इंफिनिटी, यही है ना, x² > 9/4, -108 अपॉन -48, माइनस कट गया, ये आ रहा है 9/4, तो -3/2, अच्छा 3/2 पे कितना आ रहा था 1, ठीक है, और जी इंफिनिटी में कितना आ रहा है 0, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है ना, 3/2, और इनके बीच में ये क्या है, डिक्रीजिंग, 0 से लेकर 3/2, 0 पर ये कितना आ रहा है 0, -3/2 पे कितना आ जाएगा, -18 अपॉन 18, मॉड है 1, ठीक है, यही बनेगा ग्राफ, देख लो, मैं अलग से लिखता हूँ अच्छे से, ये क्लियर हो गया कि इसका रेंज कितना है 0 से 1, तो ग्राफ तो इसके बीच में, आंसर 0 से 1 आएगा। ग्राफ के बारे में f' की साइन लिख देता हूँ, f' की साइन, तो f' क्या आ रहा है मेरा, ये आ रहा है, इसको मैंने मान लिया पॉजिटिव, ठीक है ना, तो ये तो पॉजिटिव है ही, ऊपर वाला पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब -48x² प्लस 108 पॉजिटिव, यानी कि 48x² -108 नेगेटिव, यानी x² लेस देन 108 अपॉन 48, तो यानी कि -3/2 से लेकर 3/2 तक ये कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग, -3/2 पर ये भाई साहब कितना देंगे, -18 और 9/4 18 का मॉड, और नेगेटिव वाला केस आएगा ना, हाँ ये 1 ही आएगा, 1, यहाँ पर भी 1, अब डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा जस्ट चेक करने के लिए, डाउनवर्ड फेसिंग क्या है, अपवर्ड फेसिंग क्या है, पर इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, इसमें इंक्रीजिंग आएगा और बाकी वाले में डिक्रीजिंग, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मेरे को, आप तो कर लोगे आराम से, तो इतना क्लियर हो गया कि मुझे जो सवाल है कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेकर 1 ही आएगा, ठीक है, 1 मैक्सिमम है इसका, क्योंकि वहां पर f' 0 आ रहा है, सिंपल, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालने में बहुत काफी वो आ जाएगा ना, जस्ट टू चेक आउट कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, ओके, लेट y = अब क्वेश्चन नंबर 35 ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है ये, आपको भी फील आ जाएगा क्यों ऐसा बोल रहा हूं। लेट f(x) = x - 1 upon m - x² + 1 for x belongs to R, if range of f(x) does not contain, रेंज जो है ये R -1 से लेकर -1/3, डज नॉट कंटेन, ये इंटरवल, ठीक है ना, ये इंटरवल कंटेन नहीं करती, तो मैंने इसको माइनस कर दिया,
देन प्रूव दैट इस वाले रेंज में m लेस देन इक्वल टू -1/4 होगा। ऐसा जब r की रेंज ये होगी तब उसमें ये होगा लेस देन इक्वल टू -1/4। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि -1 से लेकर -1/3 में फॉर ये प्रूफ करना है, तो अगर ये प्रूफ कर दूं इस वाले सेट में m ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4 है तो वैलिड हो जाएगा। सही बात है। ये वाला इंटरवल नहीं कंटेन किया है तो m लेस देन इक्वल टू -1/4 में ये प्रूफ करना है। तो अगर मैं कॉन्ट्राडिक्टिव प्रूफ कर दूं क्या कि -1 से लेकर -1/3 में क्या रहा होगा, m ग्रेटर देन -1/4 रहा होगा, मुझे ये प्रूफ कर देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि y इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो केस से भी चलते हैं ना। मान लेते हैं कि ये जो सेट है x - 1 अपॉन m - x² + 1 ग्रेटर देन -1 है, ठीक है ना। तो इसको बनाते हैं क्वाड्रेटिक, इधर सामने +1 ले आते हैं, तो x - 1 अपॉन m - x² + 1 ग्रेटर देन 0, फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया, x - 1 प्लस m - x² + 1 x² + m + 1। अच्छा मैंने यहाँ पर है ना माइनस मल्टीप्लाई कर दिया नीचे पूरा, तो ये लेस देन 0 हो गया है ना। आगे लीडिंग कोएफिशिएंट x² पॉजिटिव है ना, इसलिए यहाँ पर आ रहा है -x² + x 1 कट गया प्लस m, यहाँ पर मैंने फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा अब इसका रूट और इसका रूट निकाल लेते हैं और नंबर में ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका रूट क्या आएगा, इस वाले इक्वेशन का 1 ± अंडर रूट कितना आ रहा है 4m, ठीक है ना, b² 1 + 4m अपॉन 2, इस वाले का रूट। इस वाले का रूट क्या आ रहा है x = अब b तो है ही नहीं, ± अंडर रूट b² 0 4ac, तो b² तो 0 आ गया, -4ac मतलब 4m + 1 आ जाएगा अंडर रूट में, और नीचे कितना आ रहा है 2, तो ये कितना आ गया ± अंडर रूट m + 1 आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है, कोई नंबर ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लेट से मैंने मान लिया m = 2 मान लिया, m = 2 मान लिया, तो ये कितना आ रहा है, ये आपका वैल्यू 2 पर ये आ जाएगा 3, तो 1 + 3/2 2 1 - 3/2 -2 -1, और 2 पर ये कितना आ रहा है ±√3। तो इसमें बताओ सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आएगा -√1 + m। नंबर ड्रॉ करना है ना, जस्ट टू डिपिक्ट कि किसके बीच में आएगा। इसमें मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिया और नंबर लिख लिया, m = 2 लिया मैंने उस पे ना, और उससे -√3 से और बड़ा कौन आएगा -1। तो -1 कब आएगा, जब 1 - 3 मतलब 1 - 4m + 1/2 होगा तब। अच्छा फिर उससे बड़ा 2, तो 1 + 4m + 1/2 से लेकर फिर √3 अंडर रूट m + 1, ठीक है। तो अच्छा इसमें बड़ा नंबर लोगे आप, जैसे आपने ये फॉर एग्जांपल मान लो √3 ही है भैया, ठीक है, √3 ये वैल्यू x की वैल्यू √3 है और m की वैल्यू 2 है, तो कितना हो गया 3 है ना, इसका √3 है ना, x की वैल्यू 3 और ये कितना है 2 लिया आपने, तो 3 - 3, ठीक है, -2 -1 -3। अच्छा तो ये लेना नहीं है वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू सोचते हैं, तो इससे बड़ी वैल्यू क्या है, √3 से बड़ी वैल्यू भाई आप क्या ले लो √3 से। अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर -√3 के लिए ये आ जाएगा, फिर -1 के लिए ये आ जाएगा, फिर √3 आएगा ना, तो √3 कब आ रहा है, √3 आ रहा है अंडर रूट m + 1 के लिए आ रहा है, और फिर आ रहा है 1 प्लस सबसे बड़ा आएगा अंडर रूट 1 + 4m + 1/2, क्योंकि ये 2 आ रहा है इसमें,
इसका मतलब 2 से बड़ी सोचते हैं, 3 ले लेते हैं, x इक्वल टू 3, तो ये 9 आ गया और m चल रहा है 2 माइनस 3। यहाँ पर क्या लिया, x की वैल्यू 3 लिया है, तो 9 माइनस 3 6 माइनस 2, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि दोनों तरफ मैंने x को एडिटिंग पॉजिटिव लिया ना, तो मुझे सेट मिल गया कि x बिलोंग्स टू ये आ रहा है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, फिलहाल रखता हूँ इसको संभाल के। अब दूसरा केस ये मैंने लिया है कि अगर ये वाला लफड़ा, ठीक है, y ग्रेटर इक्वल टू -1 है तो x बिलोंग्स टू ये होगा। ठीक है, कॉमन सेट निकाल रहा हूँ। अब दूसरा सेट कौन सा लेंगे हम लोग, फिर मैं क्लब करके आंसर दूंगा फाइनल कि x बिलोंग्स टू क्या होगा। ठीक है ना, तो उसमें अपने को m का आइडिया आ जाएगा। अच्छा, दूसरे वाले में m क्या होगा, m मतलब x माइनस 1 अपॉन m माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होगा, लेस देन -1/3 होगा, क्योंकि अगर y बिलोंग्स टू इसमें है तभी प्रूव करना है ना m ग्रेटर देन -1/4। अच्छा, तो x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस 1 प्लस 1/3 लेस देन 0, 3 से मल्टीप्लाई करके तो 3x माइनस 3 प्लस m प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स आएगा है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस 1 ही आ रहा है लेस देन 0, तो इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस एक्स स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई कर दिया तो यही साइन रहेगी नेगेटिव की, तो यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस m माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 और माइनस 3x, माइनस से मल्टीप्लाई किया ना प्रभु इसलिए, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, तो अच्छे से लिखते हैं इसको, तो माइनस 3x प्लस 2 माइनस m ऐसा आ रहा है। क्लियर, ठीक है, ओके। तो इसका रूट क्या आएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले का, इसका तो निकाल रखा है प्लस माइनस अंडर रूट m प्लस 1। ठीक है, इसका आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू ये करेंगे ना तो प्लस 4m माइनस 8 कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, अपॉन 2, तो ये आ रहा है 3 प्लस माइनस, यही देखो 4m प्लस 1 ही आ रहा है अपॉन 2। ठीक है, अच्छा तो इसमें भी ले लेते हैं x इक्वल टू 2, तो देखते हैं ये वाला सेट तो क्लियर ही है ना, इस नीचे वाले के लिए क्या आएगा, रूट प्लस माइनस अंडर रूट m प्लस 1। तो अब एक साथ बनाते हैं इनको एक साथ, इसका वाला रूट कैसे शो करेंगे, अच्छा ये तो फिक्स ही है, यहाँ से लेकर ये वाले वैल्यू आएंगे, माइनस एक काम कर लेते हैं, ले लेते हैं m2 ले लेते हैं ना, तो ये माइनस रूट 3, ये वैल्यूज क्या आएंगी, ये आ जाएगा आपका 0, एक 0 आ जाएगा ना 3 माइनस वाले पे, और 3 वाले पे कितना आ जाएगा 2 वाले पे, ये 9 3 प्लस 3 6/2 3, तो कौन इसको नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसके नंबर लाइन पे कौन सी वैल्यू आएगी, पहले छोटी ये है माइनस अंडर रूट m प्लस 1, फिर इससे बड़ी कौन सी है 0, तो 0 कब आ रहा है 3 माइनस अंडर रूट 4m प्लस 1/2 पर आ रहा है, फिर अगला रूट 3 यानी कि अंडर रूट m प्लस 1, और फिर आ रहा है 3 प्लस अंडर रूट 4m प्लस 1/2, तो नेगेटिव करना है तो भाई प्लस माइनस प्लस, तो माइनस वाला केस आ जाएगा। ठीक है, माइनस वाला केस आ जाएगा, तो ये जो माइनस वाले केस है वो अपने x के सेट आएंगे, तो कौन कौन सा सेट है इसमें, तो अपने इसको एक साथ आ लेते हैं ना, जो माइनस वाला सेट है वो लिख रहा हूं, तो माइनस वाला सेट आएगा माइनस अंडर रूट m प्लस 1 से लेकर ये वाला यानी कि 3 माइनस अंडर रूट 4m प्लस 1/2, और माइनस वाला सेट आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि अंडर रूट m प्लस 1 ये वाला सेट, और ये वाला अंडर रूट m प्लस 1 से लेकर 3 प्लस अंडर रूट 4m प्लस 1/2 ये वाला सेट, ये वाला सेट अपना आंसर है y लेस देन -1/3 से लेकर, और जो प्लस वाला सेट है वो अपना आंसर है। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं क्लब करूं इन सबको तो
माइनस ये 1/2 माइनस लिखा हुआ है और 3/2 माइनस, तो बीच में कहीं यहाँ पर आएगा ना। सॉरी, इनको मैं क्लब कर रहा हूँ, एक साथ बना रहा हूँ, एक साथ। तो सबसे बड़ा नंबर छोटा नंबर कौन सा, यही आएगा, √ -m+1। दो बार तो बना रहा हूँ, यही बना देता हूँ मैं, यही पे पहले ये आएगा। फॉर एग्जाम्पल m = 2 के लिए लिखता हूँ मैं, m = 2 के लिए सब लिख जाएंगे, कौन छोटा कौन बड़ा। तो ये कितना आ रहा है, ये -√3 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0। ये कितना आ रहा है, √3। ये कितना आ रहा है, 3। ये कितना आ रहा है, -√3। ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा था 9, 1 - 3 -1। ये कितना आ रहा है, √3। और ये कितना आ रहा है, 2। तो अब नंबर हम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले कौन आएगा, छोटा, यही आएगा। फिर उसके ठीक अगला नंबर किसका आएगा, ये आ जाएगा -1 का, दिख रहा है। तो इसके बाद आएगा हाफ माइनस, लिख देता हूं मैं यहाँ पर 1 - 4m+1। पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर अगला नंबर किसका आएगा, 0 का, वो तो है ही, ये रहा। फिर अगला नंबर किसका आएगा 0 के बाद, √3 का, वो तो आ ही गया। फिर इसके बाद किसका आएगा, √3 के बाद 2 का आएगा ना। तो यहां पर आ जाएगा 1 + √4m+1/2, बीच में यहां पर ये नंबर दिख रहा है, 1 + √4m+1/2। मैं ऑर्डर अरेंज कर रहा हूं दोनों को एक साथ, फिर क्लब करके आंसर देना है ना, ये भी आंसर ये आना चाहिए इसलिए, और ये वाले में ये वाला आएगा, ठीक है, सबसे बड़ा। अच्छा, तो आंसर ये वाला सेट अपने को चाहिए था, यहां से लेकर ये वाला सेट बोल रहा था, ये प्लस, ये चलेगा। प्लस वाले सेट में कौन सा था, हाफ। ये वाले सेट से लेकर √m+1, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये वाला सेट। और इसमें कौन सा सेट है फिर, 1+ से लेकर हाफ, यहां से लेकर ये वाला सेट। ये वाला सेट बोल रहा हूं मैं, जो ये लिखा है मैंने, जो मैंने ऐसा ड्रॉ किया ना वेव वाई टाइप, वो इसका शो किया मैंने ऐसा, ठीक है, ये वाला वेव यहां से लेकर कहां तक, √m+1 तक, ठीक है। अच्छा, ये वाला सेट क्या बोल रहा है, माइनस वाला आंसर आएगा ना इसमें, तो माइनस वाला, अच्छा ये वाला, तो ये वाला यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, तो कॉमन पार्ट दिख गया, ये बोल रहा है ये वाला सेट ना, ये वाला बोल रहा है यहां से लेकर यहां तक, तो कॉमन सेट ये वाला आएगा, ये वाला पार्ट। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा हाफ से लेकर √4m+1/2 से लेकर, समझ रहे हो, 3- (2) तक, ये वाला सेट कॉमन सेट, ठीक है ना, कॉमन सेट दिख गया ना। और अच्छा, माइनस ये √m+1 से लेकर ये, तो कॉमन सेट क्या आ गया, और यहां से वेव यहां से स्टार्ट हुई है, तो कॉमन ये सेट आ गया। और यूनियन ये आ जाएगा 1 + √4m+1/2 से लेकर 3 + √4m+1/2। ओके, तो ये मेरा कॉमन आंसर है। अब मैं बात करता हूं मेन, ठीक है ना। अच्छा, देखो ये मेरा x है, तो अगर इस वाले सेट में y आ रहा है -1 से लेकर -1/3, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये वाला सेट y आंसर आना है तो x इसमें होना चाहिए, मतलब x को क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ये बात है ना, x बिलोंग्स टू रियल है। तो रियल कब होगा, जब d पॉजिटिव होगा या 0 होगा, तो इसका मतलब 4m+1 क्या होगा, > 0 होगा, तो m क्या होगा, > -1/4 होगा। हो गया प्रूफ, पर m = -1/4 भी आ गया ना इसके अंदर। तो अगर मैं m = -1/4 लूंगा, तो आप देख सकते हैं कि फिर ये 0 हो जाएगा, 0 0 0, तो x का एक ही आंसर आ रहा है, हाफ से लेकर 3/2। समझ आ रहा है। तो इस वाले सेट में m = -1/4 लोगे तो y जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये x बिलोंग्स टू ये वाला सेट लोगे ना आप, ये वाला सेट, m = -1/4 लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, लेके देखते हैं। तो m = -1/4 ले लिया,
और ये वैल्यू कितनी लिखी है -1, ये कितना लिखा हुआ है -0.3। तो एक काम करते हैं -0.2 ले लेते हैं, तो रखते हैं। तो -0.2 इसको ले लिया मैंने, कौन सा ले लिया, ये कितना आ गया 3, -0.3 है, -0.2 लेते हैं। x इक्वल टू मैं -0.2 ले रहा हूं क्योंकि इसके अंदर सॉरी x इक्वल टू कितना लो, हाफ से लेकर 1 पॉइंट है ना, 0.5 से लेकर 1.5 है, तो कौन सा नंबर ले लें, अपने लेते हैं 0.6, x इक्वल टू 0.6 ले लेते हैं। या तो एक काम करें 1.4 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, x इक्वल टू 1.4, क्योंकि ये बोल रहा है कि इस वाले सेट में m इक्वल टू -1/4, मुझे वो चाहिए नहीं ना, उसने तो क्या बोला m लेस देन इक्वल टू -1/4 भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4 आ रहा है। तो मैं बस एक दिक्कत है कि m इक्वल टू -1/4 चेक कर लेते हैं, क्या उस पे बाउंड्री वैल्यूज तो नहीं आ रही, ऐसा x इक्वल टू 4 ले लिया इसके अंदर और m इक्वल टू -1/4 लिया, तो यहाँ रखते हैं, तो ये आ जाएगा 1.4 -1 कितना हो गया 0.4, ये कितना लिखा हुआ है -1/4 x स्क्वायर, ये हो गया 14 का स्क्वायर 1.96, ठीक है ना 1.96, ठीक है, ये आ जाएगा 1656 और 40 196 सही है, और ये +1, तो ये कितना आ रहा है वैल्यू, ये मैं y चेक कर रहा हूँ, तो 0.4 और ये आ गया -0.25 +1 0.75 -1.96, तो 0.25 और 96, 0.25 और 96, ये 11 12 1.21, तो -1.21 यानी कि 0.4 -1.21 यानी कि 4/10 और 121/100, तो 40 लिखा हुआ है माइनस में, तो ये आसपास वाले 0 121 ले लेते हैं ना, तो 0 ले लेते, -1/3 से 40/121 था और 40/120, ठीक है ना, तो जितना ये बढ़ाएंगे उतना कम होगा, तो ये बड़ा है, और जैसे मैंने माइनस लगा दिया तो जो इसकी वैल्यू आ रही है -1/3 उससे ये छोटा है, ठीक है ना, उससे ये छोटा है, ठीक है ना, ये जो वैल्यू है ये बड़ा है -1/3 से, इसके बाहर आ रहा है, जहां समझ रहे हैं, इसके बाहर वैल्यू आ रही है वो, क्योंकि इससे जब छोटी होगी ना, इससे अंदर जाओगे तो छोटी आएगी, इससे बड़ी आ रही वैल्यू, जो भी इसकी आएगी वो इससे -1/3 से बड़ी आएगी। अच्छा, तो क्वेश्चन में जो m ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4 दिया, वहां पर सिर्फ क्या आना चाहिए, m लेस देन -1/4 आना चाहिए, वहां पर क्वेश्चन में चेंज कर देना, m लेस देन -1/4 होगा, तो मतलब अपने को क्या प्रूव करना था, m ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4, ठीक है ना, तो x रियल होने के लिए होना पड़ेगा ना, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तो वही केस लगा दिया, तो यही सेट आएगा, तब जाके y इसके अंदर आएगा, ऐसा क्वेश्चन में चेंज कर देना, वहां पर डज नॉट इंटरवल में m लेस देन -1/4 आएगा, और इस वाले सेट में m ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4 आएगा, क्योंकि m इक्वल टू -1/4 पे मैंने चेक कर लिया रख के, क्योंकि उसके अंदर x बिलोंग्स टू ये आ रहा है सेट, इसके अंदर से वो तो रियल है ही, तो मैंने क्या किया, फट से चालाकी से x इसके अंदर कोई नंबर मान लिया, m मान के देख लिया कि वैल्यू कहीं इसके बीच में तो नहीं आ रही, नहीं आ रही, अलग आ रही, बाहर आ रही है ना, वैल्यू बाहर आ रही है, मतलब कि -1/4 इस सेट के अंदर रखने पर y की वैल्यू इसके अंदर नहीं आई, और नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना कि इस वाले सेट में ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4 वाला जब होगा वैल्यू, तब y जो होगी वो इसके अंदर आएगी, इसके अंदर, ठीक है ना, पर जब इसके अंदर आनी चाहिए, अच्छा m की वैल्यू जब ये होगी, ये तो प्रूव करना है, m की वैल्यू जब ये इसके अंदर आएगी, इसके अंदर, तो वैल्यू इसके अंदर होनी चाहिए, ये प्रूव करना था। अच्छा, तो जब हम m इक्वल टू, ये तो हमारा आंसर ये आ रहा था, ये आ रहा था, तो जब हमने -1/4 देखा तो वैल्यू तो बाहर चली गई,
-1/3 से बड़ी बाहर। अच्छा, तो m की वैल्यू -1/4 नहीं लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम तो क्या निकाल रहे हैं कि m की वैल्यू वो सेट जहां पर y इसके अंदर आए, तो यही सेट है जहां पर आएगा। क्योंकि अगर ये ले लिया तो ये 1/2 से लेकर 3/2 हटेगा x, और जैसी वैल्यू सिलेक्ट करूंगा इसके अंदर तो वैल्यू इसके बाहर निकल जाएगी। समझा रहा है? तो m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -1/4। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, m ग्रेटर देन -1/4 आएगा। ठीक है, लिख लो। ओके, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, मजा आएगा। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन फिर सभा समाप्त करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 36। एफ का जो सेट है डोमेन वो एक्स वाई जेड है, और जो इसका आंसर है वो ए बी सी है, एस बी सी 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। इट इज नोन दैट ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें से पता है कि कोई एक सही है, कोई एक सही है। और थर्ड, एफ जेड डज नॉट इक्वल टू ए। तो फाइंड द फंक्शन एफ। तो आपको बताना है फंक्शन एफ जो है फाइनली उसका सेट कैसा बनेगा, और 1 फंक्शन है। ओके, तो कोई एक ट्रू है, तो मान लेते हैं पहला केस कि 1 ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये ट्रू है, इसका मतलब कि x, y, z और a, b, c ये b नहीं होगा। ओके, तो इसको करेक्ट नहीं करना b से, तो इसका मतलब x की वैल्यू c होगी या तो a होगी। सही बात है ना, ये ट्रू है, तो मान लेते हैं कि f(x) डज नॉट इक्वल टू b है। ये फॉल्स है। अच्छा, फॉल्स है मतलब y की वैल्यू भी b नहीं है, ये फॉल्स लिखा हुआ है, ये भी फॉल्स लिखा है। इसका मतलब fz की वैल्यू क्या है, a है। fz की वैल्यू a है, fx की वैल्यू b नहीं है, fy की वैल्यू b नहीं है, मतलब x की वैल्यू c होगी या तो b होगी। ठीक है ना, fx की वैल्यू b नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब fx की वैल्यू a होगी या तो c होगी, तो z की वैल्यू a ले गया तो b होगी c होगी। y की वैल्यू b नहीं है, तो y की वैल्यू क्या होगी, c होगी या तो a होगी। समझ ना, f ऑफ y की वैल्यू c होगी या तो a होगी। कंफ्यूजन है, पर c होगी और b नहीं होगी, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट है, y b नहीं है। अच्छा, तो एफ वाई की वैल्यू c हो गई, ठीक है ना, एफ वाई की वैल्यू c हो गई ये, और x की वैल्यू b नहीं आएगी। अगर y की वैल्यू c होगी, b नहीं है तो c होगी, fx की वैल्यू b नहीं है तो क्या हुई, फिर तो ये x इक्वल टू a ही होगा। समझा ना, तो ये 1 1 फंक्शन ये हो गया ना, बेनिमन हो गया। अगर fx की वैल्यू b नहीं है तो a होगा, क्योंकि fz इक्वल टू a हो गया है। fx की वैल्यू c होगी या तो a होगी, और y की वैल्यू b नहीं है तो y की वैल्यू c होगी, तो x की वैल्यू a हो जाएगी, तो ये बेनिमन हो गया। अच्छा, केस 2 सेकंड स्टेटमेंट 2 है, तो एफ वाई की वैल्यू b हो गई, ये फॉल्स है, ये झूठ लिखा है, तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू b हो गई। ये तो पहले ही लिख गया ना कि एफ वाई दोनों b पर आ रहे हैं, बेनिमन हो गया। अब थर्ड मान लो 2 है, स्टेटमेंट 2 है, तो एफ जेड डज नॉट इक्वल टू ए, यानी कि एफ जेड की वैल्यू या तो c होगी या तो b होगी, ये फॉल्स है। एफ एक्स की वैल्यू b हो गई और एफ वाई की वैल्यू b नहीं होगी, तो क्या होगी, ये फॉल्स है ना, तो c होगी या तो a होगी। अच्छा, एफ एक्स b ले गया, तो इसका मतलब z y क्या होगा, y की वैल्यू c या तो a, ठीक है ना। ये जो थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, एफ जेड a नहीं है तो c या तो b होगा, और ये क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो फॉल्स है, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इक्वल टू b होगा, ये तो कंफर्म हो गया। इसको बनाते डायग्राम ना, इसको बना देते हैं थर्ड वाले को।
थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, ध्यान सुनना, एफ जेड की वैल्यू ए नहीं है, ये कंफर्म है, तो या तो सी या तो बी, बाकी फॉल्स है। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू बी है, ठीक है, और वाई बी नहीं आएगा, फॉल्स है ना, तो वाई या तो सी या तो ए होगा, तो मान लेते हैं वाई सी है, तो एफ जेड क्या है, सी या तो बी, तो वाई ले गया, वाई मान लो अगर सी हो गया, ठीक है ना, वाई अगर सी हो गया तो वाई क्या नहीं होगा, ए नहीं होगा। अब जेड की वैल्यू क्या है, ए नहीं होगी, या तो सी या तो बी, तो सी या तो बी, तो मान लो सी ले लेते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या है, सी नहीं होगी, ए हो जाएगी, बन गई ना फंक्शन। अगर मैं वाई इक्वल टू सी लेता हूँ तो एफ जेड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वो तो ले रुका है तो बी हटा दो, मतलब एफ जेड की वैल्यू सी हो जाएगी, और इसका मतलब वाई ए हो जाएगा, बन रहा है, स्टेटमेंट बन रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर, एफ एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा, एफ वाई इक्वल टू ए हो जाएगा, और एफ जेड इक्वल टू सी हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया तो, और वन बन रहा है फंक्शन, ठीक है, उसमें क्लब हो जा रहे थे, उसमें कंफ्यूज क्लब हो जा रहा था, ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो आज के लिए काफी टाइम लगा है, अच्छी बात है, हर सवाल को डिटेल में समझाया मैंने आपको, आराम से समझाया, कोई भगाया नहीं है, हर चीज डीप में समझाया। तो आप पढ़ें, अपने आप करें, ट्राई करें देखने के बाद, और सब्सक्राइब करें, जन लोगों को बताएं, जिससे बाकी लोगों को भी भला हो। और सिंगेज से भी अच्छी बुक एडास होता है, आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो ज़्यादा बुक मत खरीदें, आप एक दो पकड़ें, सिंगेज और एडास बुक का करें। एडास बुक सॉल्यूशन नहीं है तो आप मेरे चैनल से देख लें, और अगले लेक्चर में 36 के आगे कंटिन्यू करेंगे। सो जैसा रही कमेंट करिएगा, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।